हिंदुस्तान की तारीख में एक तरफ टीपू सुल्तान जैसे अजमत के मीनार हैं तो दूसरी जानिब मीर जाफिर और मीर सादिक जैसे गद्दार भी। आज सियासत के मैदान में कोई खुद को टीपू सुल्तान कहे ना कहे, लेकिन अपने मुखालिफिन को मीर जाफिर और मीर सादिक जरूर कहता है। तो सवाल ये है कि आखिर मीर जाफिर और मीर सादिक ने ऐसा क्या किया था कि आज भी उनका नाम एक गाली के मुतरादिफ है। आइए तारीख के सफ़ात खंगालते हैं और जानते हैं इन दो किरदारों के बारे में जिनका नाम आज भी नफरत के काबिल समझा जाता है। शायद आप जानते हो कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में सबसे पहले कदम बंगाल की सरजमीन पर रखे थे। ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे अमीर इलाका था, जहां नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत कायम थी। वो अली वर्दी खान की जगह सिर्फ 23 साल की उम्र में तख्त पर बैठे थे। ये जमाना था कि जब अंग्रेज अपने कारोबार की हिफाजत के नाम पर छावनियां बना रहे थे। सिराजुद्दौला ने इस अमल की मुखालफत की तो सूरत हाल कशीदा हो गई और मामलात यहाँ तक पहुँच गए कि नवाब और अंग्रेजों में बराह रास्त टकराव हो गया। नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसे छुड़ाने के लिए अंग्रेजों को बहुत पापड़ बेलना पड़े और उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिराजुद्दौला से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? इसके लिए उन्होंने हर हरबा आजमाया और बिलाखिर नवाब के सिपह सलार मीर जाफिर का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गई। अंग्रेजों ने मीर जाफिर से वादा किया कि अगर वो सिराजुद्दौला को हटाने में अंग्रेजों की मदद करे तो उसे बंगाल का हुक्मरान बना दिया जाएगा। लिहाजा अब तसादुम नागुज़ेर था। जून 1757 में पलासी के मैदान पर नवाब सिराजुद्दौला की 55,000 की फौज का सामना अंग्रेजों के 3,000 सिपाहियों से हुआ। अददी लिहाज से तो दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था, लेकिन तब वो फैसला कुन मरहला आया कि जिसमें मीर जाफिर की गद्दारी ने अपना किरदार अदा किया। 35,000 पियादा और 15,000 घुड़सवारों पर मुश्तमिल दस्ते मंसूबे के ऐन मुताबिक और मीर जाफिर की हिदायत पर जंग से मुंह मोड़ गए और बाकी रह गए सिर्फ 5,000 शाह सवार। सिराजुद्दौला को पूरी तरह शिकस्त हुई। वो गिरफ्तार भी हुए और मीर जाफिर के बेटे के हाथों कत्ल भी कर दिए गए। वादे के मुताबिक मीर जाफिर को बंगाल का हुक्मरान तो बनाया गया, लेकिन भला ऐसे गद्दार पर कौन एतमाद करता। अंग्रेजों ने उम्मीदें पूरी ना होने पर उनसे भी इक्तदार छीन लिया और बंगाल हिंदुस्तान का वो पहला इलाका बना कि जो डायरेक्ट कंपनी रूल में आया। हिंदुस्तान के जवाल का आगाज हो चुका था और वो भी एक गद्दार के हाथों। आज मुर्शिदाबाद के उस महल को नमक हराम डेवड़ी कहते हैं कि जहां कभी मीर जाफिर रहता था। जंगे पलासी के बाद अंग्रेजों के बढ़ते कदमों को रोकने वाला कोई नजर नहीं आता था। एक के बाद एक शिकस्त और हिंदुस्तान पर गुलामी की जंजीरें सख्त होती चली गईं, यहाँ तक कि ठीक 100 साल बाद 1857 में सोने की चिड़िया मुकम्मल तौर पर गोरों की गिरफ्त में आ गई। इस पूरे दौर में जिस एक शख्सियत ने काबिज ताकतों का जमकर मुकाबला किया वो टीपू सुल्तान थे। वो जनूबी हिंद की रियासत मैसूर के हुक्मरान थे, जहां वो अपने वालिद हैदर अली की जगह 1782 में हुक्मरान बने थे। रियासत मैसूर ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 जंगें लड़ी, जिनमें से 3 में टीपू सुल्तान मद्दे मुकाबिल थे। एक जंग में उन्होंने जबरदस्त कामयाबी भी हासिल की और अंग्रेजों को मुआहदे पर भी मजबूर कर दिया, लेकिन दूसरी जंग में शिकस्त खाई और आधी रियासत अंग्रेजों और दूसरे मुखालिफिन के हाथ चली गई। आखिरी जंग फैसला कुन थी, जिसमें सिर्फ अंग्रेज ही नहीं मुसलमान हिंदू सभी फतेह अली खान टीपू के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। टीपू ने मई 1799 में सरंगापट्टनम के मुहासरे में दुश्मन अफवाज से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। टीपू सुल्तान की उस शिकस्त में बुनियादी किरदार उसके अपने ही वजीर मीर सादिक का था। अंग्रेज जानते थे कि हिंदुस्तान पर उनके कब्जे का ख्वाब पूरा होने में अगर कोई रुकावट हाइल है तो वो टीपू है। उन्हें शिकस्त देने के लिए वही पुराना हरबा इस्तेमाल किया गया, जैसे सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफिर को लाया गया था, वैसे ही टीपू के अपने ही हल्के से चंद गद्दारों से काम लिया गया। अंग्रेजों ने मीर सादिक के मशवरे और हिदायत के मुताबिक ही मखसूस मकामात और मखसूस औकात पर हमले किए और मैसूर और बेंगलोर पर कब्जा किया। उसी के फैसलों की वजह से अंग्रेज दारुल हुकूमत सरंगापट्टनम में दाखिल होने में कामयाब हुए। उसी ने टीपू के वफादार सालार गाजी खान को कत्ल भी किया था। आखिर में उसके इक़दामात इतने वाज़ेह हो चुके थे कि खुद टीपू के वफादारों को अंदाजा हो गया और उन्होंने मीर सादिक को कत्ल कर दिया। लेकिन तन्हा मीर सादिक ही नहीं, गद्दारों की फहरिस्त में और भी कई नाम हैं। टीपू की शहादत से सिर्फ 100 साल पहले 1700 में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। औरंगजेब आलमगीर का दौरे हुकूमत अपने अरूज पर था। काबुल से कलकत्ता और कश्मीर से कालीकट तक मुगलों का राज था, लेकिन सिर्फ एक सदी में हिंदुस्तान पर अंग्रेज ऐसे काबिज हुए कि उन्हें रोकने वाला कोई नजर नहीं आता था और सदी मुकम्मल होने तक मज़ाहमत का आखिरी बाब भी टीपू
सुल्तान की सूरत में बंद हो गया। हिंदुस्तान के गुलाम बन जाने में जाना अहल हुक्मरानों का हाथ था, वहीं किसी हद तक मीर जाफिर और मीर सादिक जैसे गद्दारों के इक़दामात भी शामिल थे। इसलिए जब तक हिंदुस्तान का जिक्र बाकी रहेगा, जब तक दुनिया टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला को याद करती रहेगी, मीर जाफिर और मीर सादिक भी जिंदा रहेंगे। लेकिन एक गद्दार और वतन फरोश की हैसियत से इस वक्त पाकिस्तान में भी कई मीर जाफिर और मीर सादिक मौजूद हैं कि जो अमेरिका के टुकड़ों पर पलने के लिए हमारे मुल्क को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान के भी सारे गद्दारों का खात्मा मीर जाफिर और मीर सादिक जैसा करे। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए भखर नेटवर्क वीडियोस की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।